हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, फ्रेड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प जिसका नाम है कंडिप्पिया को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन बेल्जियम देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। इंग्लैंड टीम का नया वाइट बॉल कप्तान किसे बनाया गया है? हैरी ब्रूक को। किस भारतीय सेना नौकायन पोत पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना हुआ है? आंसर हो जाएगा IASV त्रिवेणी। अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति जिसका नाम है थियोबैल्डियस कॉन्केनियसिस की खोज हुई है महाराष्ट्र के कोंकण में। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? जीवंत गांव कार्यक्रम 2 यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे किए गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। अगला क्वेश्चन है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 148वां। टॉप 3 की हम बात करेंगे, आयरलैंड नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछला करंट अफेयर्स बिल्कुल क्विक रिवीजन में पढ़ा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन आया है, अप्रैल 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि शॉर्ट में BSE भी कहा जाता है का नया उप प्रमुख सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, विरल दावड़ा। आपको बताना चाहता हूँ, विरल दावड़ा जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप प्रमुख सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि शॉर्ट में BSE कहा जाता है ने विरल दावड़ा को नया उप प्रमुख सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। वह सुनील गर्ग का स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। बात यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हुई है, यानी कि BSE की हुई है। एशिया का पहला और विश्व के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर रमन राममूर्ति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है नियुक्तियां। तो जितनी भी पिछले महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली बने हैं। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की DGP सीमा अग्रवाल बनी है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बनी हैं सोहिनी राजोला। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला सचिव शर्ली बोचवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। US सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक बने हैं जय भट्टाचार्य। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को बनाया गया। मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं सुनील कक्कड़। L&T फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछला साथ साथ में रिवाइज भी करवा दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन A, 6 पदक जीते हैं भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल 6 पदक अपने नाम की हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 है ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड को स्वर्ण बोलेंगे, सिल्वर को रजत बोलेंगे, ब्रॉन्ज को कांस्य बोलेंगे। तो भारत ने टोटल मिला के 6 मेडल जीते।
1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ। यह शानदार प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाजी के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपके लिए। वह विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। यह टूर्नामेंट 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी पता लग गया ना कि जो हितेश गुलिया है, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। तो ये चर्चित खिलाड़ी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी बोल सकते हो। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है ये बायोमास सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करेगा। किसके मदद से? वेगा सी रॉकेट की मदद से। डिटेल में समझते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। यह मिशन ईएसए के जलवायु एवं पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है। इसका उद्देश्य विश्व के वनों का मानचित्रण करना, वन संरचनाओं का सटीक 3D मॉडल तैयार करना तथा बायोमास और कार्बन सामग्री की मात्रा का अंतरिक्ष से रडार की मदद से निर्धारण करना है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की यहाँ पे बात हुई है। यूरोप का अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन है। जैसे कि भारत का क्या है? इसरो है। यूएसए का क्या है? नासा है। जापान का क्या है? जाक्सा है। चाइना का है सीएनएसए। उसी प्रकार यूरोप का है ईएसए। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक डॉक्टर जोसेफ असच बेकर हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है स्पेस करंट अफेयर्स। तो मैं आपको पिछले स्पेस करंट अफेयर से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो पे ना रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता हूँ। मैं आपको पिछले के साथ अप टू डेट रखने की पूरी कोशिश करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स हमने बहुत ही आसान बना दिया है। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको 12 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च और बेस्ट रिविजन के साथ पढ़ाता हूँ। आपको ना अब डेली के 15 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट मिला करेगा रवि स्टडी ऐप के ऊपर। ये आपको जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ तब से टेस्ट अवेलेबल है, तो आप टेस्ट ज़रूर लगाया करो। वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं रवि स्टडी ऐप पे। आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्पेस करंट अफेयर्स फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया दिगंतारा ने। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम राज्य ने। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए लॉन्च करेगा स्फेरस टेलीस्कोप। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली? आदित्य L1। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत का पता की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया? इंट्यूटिव मशीन्स। कौन सा अंतरिक्ष संगठन और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? नासा। स्पेसएक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? केरल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? 2035। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 128 नई चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना? शनि। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? इसरो। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? PSLV C60। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। ये आपको ध्यान रखना है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं, ठीक है। उन्होंने यह उपलब्धि हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए IPL 2025 के एक मैच में हासिल की। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले हैं क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक और किरोन पोलार्ड। और जो विराट कोहली हैं ये 5 पहले भारतीय बने हैं और विश्व में कौन से नंबर के? 5वें नंबर के बने हैं 13,000 रन बनाने वाले। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पोर्ट्स का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, शॉर्ट में OIJIF कहा जाता है, का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश चाहवा।
डिटेल में समझेंगे। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश चाहवा को नियुक्त किया गया। श्रीनाथ एस का ये स्थान लेंगे। बात यहाँ पे OICIF की हुई है, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की हुई है। भारत और ओमान के बीच संयुक्त उद्यम है, 2011 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। CEO सतीश चाहवा बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा जी ने पुनः निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भद्राचलम में। ये आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना के भद्राचलम में पुनः निर्मित जनजातीय संग्रहालय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने भद्राचलम में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी परिसर में पुनः निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की समृद्ध विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रदर्शित करना है। अगर हम बात करें जनजातीय संग्रहालय के बारे में, एक ऐसा संग्रहालय है जो जनजातीय संस्कृति, कलाकृतियों और इतिहास को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय जनजातीय समुदायों की जीवन शैली, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात यहाँ पे तेलंगाना की हुई, आज हम तेलंगाना राज्य दर्शन पढ़ने वाले हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हैं। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। बात करते हैं यहाँ पे कि राजकीय पशु क्या है? चीतल हिरन है। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू। राजकीय पुष्प है तोंगदू। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? 1956 में। तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सी नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? प्राणहिता नदी, ये जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तेलंगाना के प्रमुख त्योहार हैं बोनालू, बतुकम्मा, समक्का, सरक्का, जाथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आपकी रवि सर की जो प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स है वो आ चुकी है। 25,000 GK GS की बुक, 6250 वाली MCQ बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी PDF की वेबसाइट भी है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है वो मिल जाती है। 11,000 GK GS की PDF, बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी की भी अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। अभी सैंपल देख सकते हो, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसका अभी सैंपल देखिए। 500+ हमने इसमें MCQs रखे हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और बेस्ट रिसर्च के साथ, फ़ोटो भी लगाई गई है। और बताना चाहता हूँ हर महीने हमारी ये मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है जिसमें कि 500 से ज़्यादा आपको MCQs मिल जाते हैं। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में किन 4 विशिष्ट मसालों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन E, उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र का है अमरावती पिपली। केरल का एक लौंग है जिसका नाम है थलादान ग्राम्बू। तेलंगाना का है मिर्च जिसका नाम है वारंगल चपाता मिर्च। तमिलनाडु का है विरुधनगर सांबा वट्टल मिर्च। इन 4 विशिष्ट मसालों को GI टैग प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम में आपसे अलग अलग पूछा जाएगा। बताओ कि आपसे पूछा जाएगा बताओ कहाँ की लौंग है थलादान ग्राम्बू जिसे GI टैग मिला? आप बोलोगे केरल। पूछा जाएगा आपसे बताओ कहाँ का मिर्च है वारंगल चपाता जिसे GI टैग मिला? आप बोलोगे कहाँ का है ये? तेलंगाना का है। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने 4 विशेष मसालों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया है जो इनकी विशिष्टता को पहचान दिलाने और संरक्षण देने की दिशा में एक अहम कदम है। यह मसाले महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्यों से संबंधित है। महाराष्ट्र से अमरावती पिपली, तेलंगाना से वारंगल चपाता मिर्च, तमिलनाडु से विरुधुनगर सांबा वट्टल मिर्च और केरल के थलादान ग्राम्बू लौंग को GI टैग मिला है। GI टैग इन मसालों की पारंपरिक गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत INS सुनयना को रवाना किया है? तो
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन सागर। सबसे पहले यहाँ पे सागर का फुल फॉर्म देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे से भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत INS सुनियाना को IOS सागर मिशन के तहत रवाना किया है। यह मिशन भारत की प्रमुख समुद्री पहल सागर यानी कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का हिस्सा है। सागर पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, मानवीयता सहायता, आपदा राहत और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? 54th कंट्री कौन सा बना है जिसने कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स पे साइन किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना। यह समझौता नासा द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने 21 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वह इस समझौते में शामिल होने वाला 27वां देश बना। अगर हम बात करें आर्टेमिस समझौता यानी कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है, एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है जो बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह स्थापित करता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 में शुरू किया था। और इसका उद्देश्य 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि को आधार बनाकर भविष्य के चंद्र अन्वेषण, वाणिज्यिक उपयोग और संसाधन निष्कर्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि स्टार्ट किसने किया था? USA ने 2020 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को मनाया गया है। डिटेल में समझेंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके विकास को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहली बार 5 अप्रैल 2005 को मनाया गया था। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है दिवस और थीम। मैं आपको ना अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। उत्कल दिवस 2025 1 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन संगठनों ने जारी की है मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक मातृ मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। मातृ मृत्यु का अर्थ है गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के भीतर होने वाली मौत। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच वैश्विक मातृ मृत्यु दर में 40% की गिरावट आई है। 2023 में भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मातृ मृत्यु के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत में 2023 के दौरान प्रतिदिन औसतन 52 मातृ मृत्यु दर्ज की गई। टॉप 3 की बात करेंगे। नाइजीरिया नंबर 1 पे है, भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नंबर 2 पे है, पाकिस्तान है नंबर 3 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने ओडिशा राज्य के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को पेट्रोकेमिकल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश को औद्योगिक वृद्धि को गति देना है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का जो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट है कहाँ पे बनेगा? ओडिशा में। पेट्रोकेमिकल संयंत्र क्या है? एक औद्योगिक परिसर है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोकार्बन को मूल्यवान रासायनिक उत्पादों में परिवर्तित करता है। यह रसायन विभिन्न उद्योगों के लिए आधारशिला बनते हैं, जिनमें प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, उर्वरक, डिटर्जेंट, दवाएं और कई अन्य शामिल हैं।
तो फिर देखिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है इसी तरह से। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन एप्लीकेशन पे 15 क्वेश्चन का टेस्ट आप ज़रूर लगाना। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। 12 क्वेश्चन वीडियो में पढ़िए, कोई क्वेश्चन आपको लगता है मैंने नहीं पढ़ा है आपको, टेस्ट में तो मिल ही जाएगा आपको। टेस्ट आप ज़रूर लगाया करिए। और फ्रेंड्स आप सभी ना रिव्यू ज़रूर देना मेरे एप्लीकेशन को। देखो फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं ना जो डिमोटिवेट करने के लिए ना रेटिंग ख़राब कर रहे हैं मेरे एप्लीकेशन की, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री टेस्ट दे रहा हूँ, फ्री PDF दे रहा हूँ, इस वजह से। तो देखिए हर किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, रेटिंग ख़राब कर दी है ऐसे उल्टे सीधे कमेंट डाल के। फ्रेंड्स आप सभी ना 5 स्टार का रिव्यू ज़रूर करना मेरे एप्लीकेशन को, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना? नेक्स्ट, किसके द्वारा वेगा C रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। बुक्स आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में raviditypublication.com से आप बाई कर सकते हो। आपके रवि सर की बेस्ट बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के आपको मिल जाएंगी। PDF की हमारी वेबसाइट जहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी मिलती है। हर महीने की 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम ऐड ऑन करते हैं अपनी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में। ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। ये आप हमारा देखिए मंथली करंट अफेयर्स की वार्षिकांक करंट अफेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये 11,000 GK/GS की PDF। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन ये आपके सामने है। रवि स्टडी आपको इंस्टॉल करिए फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।